नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। 12वीं कक्षा अंतरा काव्य खंड 8वां पाठ मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा, उसमें से भाग 2, 4 अंशों में से भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ, है ना। इस अंश के बारे में ही बात करेंगे, मुख्य रूप से दूसरे अंश के बारे में ही बात करेंगे, इसी की व्याख्या आदि करेंगे। इनका सामान्य परिचय पार्ट 1 में दिया जा चुका है। देखते हैं कि ये जो दूसरा पद है, जिसका ये पूस जाड़ और समेट हूँ पंख, इसमें चतुर्थी स्थिति वर्णन, दुखद स्थिति, नागमती की विरह वेदना, उससे उत्पन्न ठंड में जो है और बिगड़ती हुई स्थिति और कपकपी आदि की स्थिति का वर्णन। उसके बाद इस दूसरे में, चूंकि भारतीय महीने में कैलेंडर के हिसाब से 10वां महीना होता है पूस, और प्रेमचंद की एक बहुत मशहूर कहानी है पूस की रात, जिसमें ठंड का इतना मार्मिक वर्णन किया गया है ना। तो वो पूस की ठंड मशहूर है ना। तो इसी महीने में नागमती ठंड की स्थिति में कैसा अनुभव कर रही है, यहाँ दृष्टांत के माध्यम से, सारस पक्षी के माध्यम से, है ना, कबूतरी के माध्यम से, है ना, बाज पक्षी के माध्यम से कैसी उसकी दुस्सह स्थिति हो रही है, इन सभी का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। 10वें महीने यानी पूस की स्थिति का वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। पूस जाड़, क्योंकि अब यहाँ पर कौए के माध्यम से और भंवरे के माध्यम से वो संदेश भेज रही है। तो पहले पद में बता चुकी है कि भाई जो अब स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि मरने को की स्थिति बन गई है नागमती की। तो आगे और क्या स्थिति बन रही है, तो पूस जाड़ थर थर तन कापा, सर्दी इतनी है कि पूरा शरीर कांप रहा है, कपकपी सी छूट रही है। सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, लेकिन दिन में अगर सूर्य दक्षिण दिशा में थोड़ा बहुत दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण उसकी भी तपिश कम हो जाती है, तो वह भी उतना समर्थ नहीं होता है, लेकिन वो तो सुदूर है। मेरी स्थिति यानी नागमती की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उसके तो तन कांप रहे हैं, सर्दी के मारे वो कांप रही है। बिरह बाढ़ी भा दारुण सीयू, शीत की स्थिति, ठंडक इतनी बढ़ी हुई है, ठंड इतनी बढ़ी हुई है कि, और जो बिछोह का, चूंकि वो अपने प्रेमी से, अपने नायक से बिछुड़ गई है, तो उस बिछुड़न की स्थिति में जो उसकी और ठंड जो स्थिति को बिगाड़ रही है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है इन्होंने, है ना। चूंकि प्रेमाख्यान है ये, तो बिरह बाढ़ी भा दारुण सीयू, ये जो सर्दी है, ये अब इतना कठिन लग रही है कि इसका बीतना मुश्किल लग रहा है। कप कपी मरो ले हरी सीयू, है ना। इस तरह से लगता है कि जैसे हरी जीव मतलब जीव, हृदय प्राण ही ले इतनी कपकपी छूट रही है। और क्या, कंत कहाँ, ऐसी स्थिति में वो अपने नायक को याद करती हुई नागमती कहती है कि कंत हे स्वामी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, ला दो ही, अरे, है ना, हृदय से आकर लगा लो, क्योंकि जो स्थिति है वो विरह की स्थिति तभी शांत होगी, अग्नि तभी ठंड होगी जब आप आओ और आलिंगन में भर लो। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और मुझे कोई रास्ता, इस स्थिति में कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। इतनी स्थिति हो गई है खराब की जब रात होती है ना पूस की, तो सौर सुपेती आवों जूड़ी, है ना, जो रजाई होती है, जो गद्दे वगैरह, जो बिस्तर है, बिछौना है, वह भी मानो हिमंचल, क्या हो जाता है, जानो सेज हिमंचल बूढ़ी, जैसे बिल्कुल ढक सी गई है सर्दी से, हिमालय की चोटियां जैसे ढक जाती है बर्फ से, और ठंड ही ठंड होती है, वैसे बिस्तर का हाल भी हो गया है। चकई निशी, और दृष्टांत देती हुई नागमती कहती है कि चकई निशी बिछुड़े दिन मिला। चकवा और चकवई के बारे में ये मशहूर है
कि वो रात को बिछड़ जाते हैं, फिर दिन को मिलते तो हैं, लेकिन हो निसी बासर बिरह कोकिला, मैं तो इतनी अभागी हूं कि बस दिन हो या रात हमेशा विरह की स्थिति ही झेलना है, बिछड़न ही बिछड़न झेलना है। रैन अकेली साथ नहीं सखी, रात में भी कोई सखी नहीं, कोई साथी नहीं, तो बहुत स्थिति खराब है। कैसे जियो बिछोही पंखी, है ना, कबूतर या ऐसे कुछ पक्षी होते हैं जो जोड़ा बना करके रहते हैं, रात में भी एक ही साथ बैठते हैं रात में, लेकिन विरह सचान भवै तन चाड़ा। अब ये विरह जो है, विरह की स्थिति जो है, बिछोह इतनी बुरी हो गई है कि उसकी तुलना या उसको बाज से तुलना कर रहे हैं। जैसे बाज कबूतरियों का शिकार कर लेता है, वैसे ही यह ठंड में, इस ठंड में पूस की ठिठुरती स्थिति में नायिका की स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि वह बिल्कुल ही अपने हृदय से ये कह रही है, महसूस कर रही है कि ठंड रूपी, विरह रूपी बाज उसको, खुद को वो तुलना वो बिल्कुल कमजोर पक्षी से कर रही है, उसको खा रही है, वो खा रहा है वो बाज, ठंड रूपी और विरह रूपी बाज। फिर ऐसी स्थिति ऐसी हो गई है, जियति भय जियति खाई मुए नहीं छाड़ा, न तो जीने देता है वो और न मरने देता है। स्थिति इतनी स्थिति, भाई मर भी जाते चलो मुक्ति ले, न जीने की स्थिति न मरने की स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति है। इसी क्या और आगे कहती है वो कितनी खराब स्थिति हो गई है, तो अगले दोहे में वर्णित करती है। चौपाई में इतना सारा वर्णित करने के बाद कि कपकपी छूट रही है ना, कपड़े भी हिमालय की तरह बर्फीले हो रहे हैं, है ना, दिन रात काटना बड़ा मुश्किल है। चकवा चकवी तो भरोसा भी रखते हैं कि वो दिन में मिल सकते हैं, लेकिन मेरी स्थिति उनसे भी बदतर है, बहुत खराब है आदि। फिर आगे स्थिति इतनी खराब हो गई है, दोहे में बताती है, रकत ढरा मासूम गरा, रक्त बिल्कुल ही बह गया, सूख गया शरीर का, और मांस जैसे गल गए हैं, सर्दी के मारे ना सब कुछ गल गया है अंदर का, शरीर पूरा का पूरा। हाड़ भय सब शंख, जैसे शंख अंदर से खोखला हो जाता है, वैसे ही मेरी स्थिति हो गई है, मेरे शरीर की स्थिति हो गई है। हड्डियां तक बिल्कुल सूख चुकी हैं, जम चुकी हैं। और धनी सारस होई रड़ी मुई सारस, जो पक्षी होते हैं ना, ये जब जोड़ा बना करके रहते हैं, तो अगर वो बिछुड़ जाए अपने से, तो जो मादा सारस होती है वो उसी की रट लगा करके मर जाती है। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है, और वो मर तो जाती है, तो बचता क्या है, उसका पंख, यानी कि अवशेष के रूप में उसके पंख ही बचते हैं। उसी तरह की स्थिति नागमती की यहाँ हो गई है, और वो कहती है कि आई समेटहूं पंख। उसी तरह से जैसे वो सारस की स्थिति हो जाती है, उसका पूरा शरीर गल पच जाता है, केवल पंख बच जाते हैं। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। आ करके अब तो केवल कम से कम आओ और पंख तो समेट लो। यानी कि इतनी तीव्र वेदना हो रही है कि वह अपने आप को बिल्कुल टूटे हुए विरह में, बिल्कुल आग में तपती हुई सी महसूस करती हुई सी वर्णन कर रही है। अपनी स्थिति, अपना संदेश अपने नायक को, अपने प्रेमी को भौरे और कौवे के माध्यम से प्रेषित करके। काव्य सौंदर्य देखते हैं, तत्सम तद्भव युक्त ठेठ अवधि भाषा है, और फारसी की मनसवी शैली, मसनवी शैली, ऐसी शैली जहां निरंतर कथा चलती है, वहां पर कोई अध्याय या सर्ग बिल्कुल नहीं है। हाँ, कहीं कहीं अलग अलग शीर्षक, जैसे 12 मासा, 12 महीनों में से यहाँ पे केवल 4 महीनों का अंश लिया, 4 ही अंश लिए गए हैं, तो 10वें महीने का ये अंश हम पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। उसके बाद चौपाई और दोहा, यानी कड़वक छंद है,
गेयता और गाने की तो इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, गीत की स्थिति है ही, गा सकते हैं। छंद युक्त कविताओं की रचनाओं की यह खास बात होती है कि उसको हम गा सकते हैं ना, गाकर अपने अपने आप को भजन के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में हम उसको गा सकते हैं। अलंकार अगर देखें तो पूरी कविता के अंदर अंत्यानुप्रास तो है ही हर पंक्ति के अंत में। उसके बाद दृष्टांत, यहाँ पर चकवा चकई और बाज आदि और कबूतर आदि पक्षियों का उदाहरण दृष्टांत देना तो दृष्टांत अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश भी है ना, यहाँ पर एक दो स्थान पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास आदि अलंकार है। और इसमें अगर रस की बात करें, लिखा नहीं है बता देता हूं, रस की बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान है। ये पूरी की पूरी कविता, पूरा पाठ जो है वो श्रृंगार रस प्रधान है, उसमें भी वियोग श्रृंगार है। एक जगह ना दो प्रकार होते हैं ना श्रृंगार के, एक तो संयोग दूसरा वियोग, तो ये वियोग श्रृंगार अलंकार का बहुत अनुपम उदाहरण है। लाक्षणिक भाषा तो इसमें मौजूद है ही, लक्षणा व्यंजना आदि शक्ति शब्द शक्तियां हैं और इस तरह से, और माधुर्य गुण है इसमें। तो इतना सब देखने के बाद प्रश्नोत्तर अगर हम देखते हैं तो अगर हम व्याख्या आदि को सही से समझ लें तो जितने भी प्रश्न ये पाठ के आधार पर दिए होते हैं या अथवा ये पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न बोध परक या कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हैं। 2-2 या 3-3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। अगर व्याख्या की बात करें तो इसी सीक्वेंस में अगर हम संदर्भ लिखें, प्रसंग भी लिखें, प्रतिपाद्य भी लिखें और फिर व्याख्या करें और काफी सौंदर्य प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छे नंबर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।